अघोष वर्ण कौन सा है? आपसे पूछा गया है कि अघोष वर्ण कौन सा है। आपको बताना कि अघोष वर्ण कौन सा है। तो आपको बताना है कि जो है ना वो क्या है? अघोष है। जितने भी स्वर होते हैं, जो क्या होते हैं? स्वर। क्या है ये स्वर क्या है? अघोष। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे? औदार्य, जिसमें पूछा गया औदार्य की तरह व्यवहार शब्द से कौन सा शब्द ठीक है। जैसे कि औदार्य बना है उसी तरह से आपको व्यवहार का बताना है कि व्यवहार कैसे बना है। तो व्यवहार का कैसे बताना है आपको? व्यवहार का बताना है आपको क्या? व्यवहार्य। कैसा? व्यवहार्य। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या पूछा गया है? किसकी वर्तनी शुद्ध है? आपको बताने किसकी वर्तनी शुद्ध है। देखो, ये चरण की गलत है, ये पूजनीय की गलत है, पूजनीय में हमेशा पूरा ज आता है, और ये प्रार्थ्य की भी गलत है, ये भी गलत है। तो कौन सी सही है? अनुग्रह, क्योंकि अनुग्रह में ये ऋषि वाला ही आता है। अनुग्रह में अनुग्रह आपको लिखना अनुग्रह हित, ठीक है, क्योंकि आपको अनुग्रहित में ऐसे वाला नहीं लगाना, क्योंकि अनुग्रहित में ऋषि का प्रयोग होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, आपसे क्या पूछा गया? अगला क्वेश्चन देखो, आपसे क्या पूछा गया? हिंदी शब्दकोश में स्र का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? जो देखो, आपको ये पूछा गया कि स का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो आपको बताना कि स का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, ये पूछा गया आपसे। तो इसमें देखना आपको जो ये स है आप लिखते हो इसे क्या लिखते हैं? क। क्या करते हैं? क प्लस श, ऐसे करते हैं ना, क प्लस स, तो स बनता है। तो आप क्या बताना कि क के बाद आता है, ठीक है। ऐसे आपको तोड़ के देखना है उस, और फिर आपको पता चल जाएगा कि उसके बाद आता है, ठीक है। जैसे क प्लस स हो गया तो क के बाद आता है। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे कि कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? अघोष आपको बताना अघोष कौन सा होता है। पहला और दूसरा ये अघोष होते हैं। पहला दूसरा क्या होता है? किसी भी वर्ग का पहला दूसरा अघोष होता है, ठीक है। और अघोष होता है पहला दूसरा। तो ये देखना आपको पहला दूसरा कौन सा। पहले क्या बोलते हैं हम? क ख, तो क ख ग घ। अब ये देख ले पहला दूसरा, अब ये तो है नहीं पहला दूसरा, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया आपका। और आपके पास पूछा जाएगा, ये हो गया आपने लिखा द, द भी नहीं, त थ द होता है, ये भी नहीं है, ढ ढ भी नहीं है, ये भी हमारा कौन सा है? ये हमारा तीसरा चौथा है। अब जो पै और फै ये क्या है? दूसरा, पहला और दूसरा है ना ये, तो इसलिए कौन सा हो गया? यही हमारा अघोष ध्वनियाँ होगी, ठीक है। अब इसका आंसर देख लो आप इससे से, इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, क्योंकि प पहला है और दूसरा कौन है? ये है हमारा फ, तो यही हो गया हमारा अघोष, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? शब्दकोश में सबसे बाद में आएगा। आपसे ये पूछा गया है कौन सा शब्दकोश में सबसे बाद में आएगा। अब देखो आप, ये हाश, ये हार्दिक, ये है। देखो सबसे पहले तो है, ये वाला है दे रखा है माँ, क्या दे रखा? र। तो पहले तो आप है देख लो किसमें, तो ये रहा है, इसमें रहा है, इसमें रहा, तो ये तो दोनों बाद में आओगे। तो कौन सा आ जाएगा सबसे पहले? यही आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब ये देखो, स ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? आप बताना है किसके अंतर्गत है। आप बताओगे संयुक्त वर्ण, क्योंकि जो हमारे संयुक्त वर्ण कितने हैं? हमारे संयुक्त वर्ण कितने हैं? हमारे 4 हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप, आपसे क्या पूछा गया? श्रेय त्र ज्ञ की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं की जाती। देखो ये क्या होते हैं हमारे? ये हमारे होते हैं संयुक्त स्वर, ठीक है। संयुक्त स्वर होते हैं ये हमारे। आप अभी से पूछा गया किस स्वरों में
नहीं होती। तो क्यों नहीं होती है आपको ये बताना, क्यों नहीं होती? क्योंकि ये क्या है, क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है, इसीलिए इनकी गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं की जाती, क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है। ये दो से मिलकर बने होते हैं। अब ये देख लो, आपसे ये पूछेगा छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। छ आपको पता तय, आपने पता तय, ठ, द, ध, न आपने पूछा। तो ये कौन से, आपको क्या बताओगे, कौन से हो गए? ये हमारे दंती हो गए। और आपसे ये पूछा गया कि होस्ट कौन से होते हैं? होस्ट जो होठ से बोले जाते हैं, प, फ, ब, ये पै वर्ग जो होता है ये होस्ट है, ठीक है। वत्स्य जो होते हैं, जो मसूड़े से बोले जाते हैं, उन्हें वत्स्य कहते हैं। तालव्य, और तो ये कौन सा हो गया, कौन सा हो गया? छ वाला च वर्ग जो होता है ये कौन सा होता है? तालव्य, ठीक है। तो छ कौन सा हो गया? छ भी तालव्य हो गया, क्योंकि च वर्ग में ही छ आता है ना, देखो। तो ये आपसे पूछा गया छ कौन सा हो गया? ये तालव्य हो गया। आपसे क्या संयुक्त व्यंजन नहीं है? देखो आपको पता है ये भी संयुक्त व्यंजन है, ये भी पता आपको कि ये भी संयुक्त व्यंजन है, ये भी पता। ये संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अब ये देखो आपको अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, आपसे पूछा पंचांग शब्द से में उच्चारित ध्वनियों का लेखन किसमें? आप ये बताओ। देखो आपसे ये पूछा गया पंचांग, तो आपको बता, देखो अब ये देखो, प के ऊपर जो ये प है, प के ऊपर अंक की बिंदी दी और चा पेगा, तो ये देखना आपको कि ये च है, और च वर्ग का पंचम अक्षर कौन सा होता है? आपको ये देखना, देखो च वर्ग का पंचम अक्षर न होता है, इसलिए ये भी गलत हो गया, और ये भी गलत हो गया। क्योंकि ग वर्ग का क्या होता है? ग वर्ग का पंचम अक्षर क्या होते हैं? ये होता है डै, तो ये भी गलत हो गया आपका। दो ऑप्शन तो आप कैसे ही कट गए। अब आपको उस पर देखना कि च वर्ग का पंचम अक्षर क्या होता है, अब आपको बताना। अगर आपको पता है कि च वर्ग का पंचम अक्षर क्या होता है? यह होता है, ठीक है। तो यहाँ क्योंकि इसमें दिख रहा ना आपको, देखो ये रहा। और फिर आ गया हमारा चा, और ग वर्ग का जो ये ग है, ग वर्ग का पंचम अक्षर क्या होता है? आपको बताया मैंने, क, ख, ग यो होता है, यहाँ आती है इसमें ये बिंदी। अभी देखो इसमें कहाँ है यही, तो ये कौन सा हो गया? सी। इसका सी सही रूप क्या हो गया? इसका पंचांग का जो आपसे सही रूप पूछा था, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है। इसका क्या सही है आप बताओ? ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। आगे ना आपको जो बिंदी लग रही है ये हमारी जो यहाँ ये हमारी जो बिंदी है, इससे ये देख लो इसके क्या है? चा। अब ये देख लो कौन चा का जो पंचम अक्षर होता है क्या कौन सा होता है? तो आप बताओगे यहाँ, तो यह आ गया। फिर चा के बाद ये चा जा का आपने ऐसा कैसे लिख दिया चा। फिर अब ये ग से पहले ये बिंदी लग रही है, तो ग से पहले ये बिंदी लगती है। ये देखो ये बिंदी लग रही ना, तो ग कौन क ख ग में होता है क ख ग घ ये हमारा ड, ठीक है। तो आपने फिर ये क्या पंचांग यहाँ से ड लगा दिया, ये वाला, और ग जो आपने ग का, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका सी हो गया। समझ में आ गया ना आपके? ये देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे? अनुनासिक का संबंध किससे है? ये पूछा गया, अनुनासिक का संबंध किससे है? देखो अनुनासिक का मतलब, मतलब जो नासिका अनु उसके साथ बोले जाते हैं ना। अनुनासिक का आपको हमेशा लगाना कि नाक प्लस मुंह, क्या नाक प्लस मुंह। और निर्नुनासिक का आप बताते कहाँ से? मुंह से, सिर्फ कहाँ से? सिर्फ मुंह से बोले जाते हैं निर्नुनासिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, आपसे क्या पूछेगा? मूर्धन्य ध्वनियाँ है, आपको बताना ट ठ ड ढ, ये क्या है? मूर्धन्य ध्वनि है, ठीक है। और ये क्या है? हमारे होष्ठीय। ये कौन सी है? हमारी दंतीय। च छ ज झ,
च छ ज झ, ये कौन सी है हमारी, इन्हें आप कौन सी बताओगे, तालव्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि किसकी शुद्ध वर्तनी है, आप बताओगे। आपको देखो, आपको शुद्ध वर्तनी बतानी, परमात्मा ऐसे भी नहीं लिखा जाता, परमात्मा ऐसे भी नहीं लिखा जाता, परमात्मा ऐसे भी नहीं, परमात्मा ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, परमात्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, आपसे क्या पूछा गया, उपक्षिप्त ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। आपको उपक्षिप्त ध्वनियाँ में होती हैं जिनके नीचे नुक्ता होता है, जो ड ढ, अपना ड लिखा ड और ढ, और ये जो ड ढ वाले होते हैं ना, ये कभी भी अक्षर के प्रारंभ, जैसे कोई शब्द है, किसी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं आते, ये हमेशा कहाँ आते हैं, बीच में। ठीक है, अब देखो पढ़ाई, जैसे आपने बोला चढ़ है, चढ़, चढ़ में भी आएगा यो अड़, जैसे आपने लिखा अड़ तो इसके नीचे आ गया सा, तो आपको ये बताना। ठीक है, ये भी, इनसे कोई भी शब्द का प्रारंभ नहीं होता, किससे, उच्छित ध्वनियों से किसी भी शब्द का प्रारंभ नहीं होता, इस शब्द के बीच में आ सकते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं, आप बताओगे। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप, कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। आपसे क्या पूछा गया कि कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो आपको बताना है, बताओ कौन सा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, आपको बताना प्रतिनिधि। ठीक है, और अब देखो आप, आपसे क्या पूछा गया, अह और अह, मतलब अंग से अंगूर, अह खल जो है ये क्या है, आपको बताना। ये जो इसे पूछा जाएगा तो क्या है, अनुस्वार, इसे अकेला पूछा जाएगा, अनुस्वार है ये क्या है, विसर्ग, इसे क्या बोलते हैं, विसर्ग। ठीक है, तो आपको बताना है क्या, दोनों ये क्या है, ये दोनों ही स्वर में, स्वर जो स्वर होते हैं, हमें स्वर में काउंट नहीं करते इन हम क्या बोलते हैं, अयोग भाग। योग मतलब मिलना, अयोग मतलब नहीं मिलते, ना तो ये स्वर में मिलते ना ही व्यंजन में मिलते, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, अयोग वहा। वहा मतलब वहन करने वाले, जो वहा करते हैं। ठीक है, अयोग नहीं करते जिसमें अयोग नहीं, वहन नहीं करते जो किसी के साथ, इसका मतलब है ना तो संयुक्त के साथ वहन करते ना ही स्वर के। आपसे क्या पूछा गया, संयुक्त व्यंजन है। अब आपको बताना संयुक्त व्यंजन, आप बताओगे ज्ञा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, आपसे क्या पूछा गया, जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों होस्ट द्वारा श्वास का अवरोध होता है वे क्या कहलाते हैं, बताओ। इसमें क्या पूछा गया आपके, जिसमें जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों होठों, तो पता जब होठों की बात चल रही है इसमें, तो आपको पता होस्ट द्वारा बोला, तो आपको सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ जाना कि कौन सा होगा होष्टी व्यंजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा शब्दकोश में सबसे पहले आएगा। अब आपसे क्या पूछा गया कि कौन सा शब्दकोश में पहले आएगा, हाँ बताना आपको कौन सा सबसे पहले आएगा। देखो जो सबसे पहला होगा ना, आपको कैसे पता चलेगा, देखो अ तो समय है, देखो आ वाला तो आने का नहीं, इसे तो आप काट दो। ठीक है, क्योंकि अ वाला होगा, और ये हमारा आ, ये भी नहीं आने का, ये अ। फिर इसके बाद क्या है, अनि है, तो ये अनि, तो इससे पहले न हो, इसमें देखो क हो, इसमें क हो, इसमें क, ये तो आने के, क्योंकि आ हो गया अन्ना, तो इन दोनों में से देखो आप, तो ये अ, तो ये हमारा ये न है, ये न वर्ग का है और ये आ वर्ग का है, तो इससे पहले कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 48 नंबर का, जिसमें क्या पूछा गया है, कंठे ध्वनियाँ कौन सी है, आपको बताया था मैंने कंठे ध्वनियाँ कौन सी है, क है, शुद्ध अशुद्ध, आपसे पूछा गया अशुद्ध शब्द छांटिए, आपको अशुद्ध स्वर छांटना कि अशुद्ध कौन सा है, तो आपको बताना कि जोशना, देखो जोशना में क्या होता है, धैर्य आता है और फिर ना आता है, जाता यो ज्योत्सना। ठीक है,
ये यहाँ से ओ है की मात्रा है। जो उसमें अद्धा स आता है, अद्धा ही तो आता है, इसमें तो सही होता है, लेकिन इसमें स कैसा दिखा दिया पूरा, तो इसलिए क्या हो गया, ये शुद्ध हो गया। ये अक्सर बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। ये देखो, ज्ञा वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है, आपको बताना। देखो जिसमें अद्धा अद्धा नहीं है तो हमेशा ये तो कट गई, ये तो गलत, ये भी गलत, क्योंकि जो पहला अक्षर है वो हमेशा आधा आएगा, मतलब क्या होगा, वो स्वर रहित होगा। वो क्या होगा, स्वर रहित, स्वर रहित होगा वो। तो स्वर रहित देखो किसमें है, ये ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारा। ठीक है। अंतस्थ व्यंजन, आपसे क्या पूछा गया, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, आपको पता है, यार और लवा को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, और यह और वह को अर्ध स्वर कहते हैं। क्या बोलते हैं, अर्ध स्वर बोलते हैं। ठीक है।